नमस्कार स्टूडेंट्स। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय कुंजेश श्रीवास्तव में आप सबका स्वागत है। ठीक है। अ, आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग आज मैश मेथड के कुछ प्रीवियस ईयर एकेटीयू के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि मैश मेथड के कई नाम आपके होते हैं। एक आपका होता है केवीएल के नाम से भी उसको आपको से पूछा जा सकता है। दूसरा आपका होता है लूप करंट मेथड या लूप एनालिसिस मेथड या लूप करंट एनालिसिस। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि आपसे लूप करंट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा गया है या लूप एनालिसिस से सॉल्व करने को कहा गया है या केवीएल कहा गया है या मैश मेथड कहा गया है। ये सभी आपके एक ही चीज़ है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एक है आपका, डिटरमाइन द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। कभी भी अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसमें आपसे ये नहीं कहा जाए कि आपको उसको मैश मेथड से करना है या नोडल मेथड से करना है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एग्जामिनर ने कुछ नहीं कहा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे मैश मेथड से। ठीक। मैश मेथड से करने के लिए आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कितने मैश हैं, तो यहाँ पे हमारे 3 मैश हैं। ठीक है। इसमें मैश कैसे डिसाइड करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक। इस डायग्राम में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सपोज ये पॉइंट हमारा जो है, तो हम डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं मैश की, तो सबसे पहले सपोज दिस इज द पॉइंट ए, ई, डी, एफ। तो नंबर ऑफ मैश कितने हैं हमारे यहाँ पे? 3 मैश हैं हमारे। ठीक। नंबर ऑफ मैश की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ मैश ये हमारे 3 है। ठीक है। पहला मैश हमारा M1 जो है वो हमारा कौन सा? वो हमारा है ए, बी, एच, ए। दूसरा मैश M2 हमारा है बी, एफ। और तीसरा मैश M3 जो है वो हमारा है ई, ई, एफ। ये 3 मैश हमारे हैं। तो इन 3 मैश में हमारी 3 करंट होंगी। बुलेट, ये हमारी करंट यहाँ पे हो गई I1, I2। अगला स्टेप हमारा क्या होता है? 3 करंट है तो तीनों की डायरेक्शन होगी। ठीक है। अज्यूम ऑल आर द क्लॉकवाइज। ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, I1, I2, I3। नाउ असाइन द पोलैरिटी टू द ईच पैसिव एलिमेंट्स। जितने भी हमारे रजिस्टर हैं हमें उनको एक पोलैरिटी असाइन करनी है, यानी हमको उनको प्लस माइनस साइन जो है वो हमको उनको देना है। ठीक है। तो ये I1 करंट हमारी कैसे फ्लो करती है? करंट हमेशा हमारी हाई से लो की तरफ फ्लो करती है। तो ये हमारी करंट से जा रही है, तो यहाँ पे प्लस साइन होगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा, यहाँ पे प्लस साइन होगा, यहाँ माइनस साइन होगा। I2 की वजह से ये आपका प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। I3 की वजह से मैश 3 में ये प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, प्लस एंड दिस इज माइनस। Now write the KVL equation for the mesh 1. So KVL equation mesh 1। mesh 1 हमारा क्या है? mesh 1 है हमारा A, B, G, H, A। A से B जाएंगे, -4 इंटू I1। ठीक है। बाद में साइन हमारा क्या है? माइनस का है। R की वैल्यू हमारी कितनी है? 4 है।
करंट हमारी कितनी है, I1 है। ये हो गया माइनस का 4 × I1। बी से जी आ रहे हैं, जब बी से जी आ रहे हैं तो यहाँ पे दो साइन है, अगर आप ध्यान देंगे, माइनस भी है एंड प्लस भी है। माइनस किसकी वजह से है आपका, I1 की वजह से है। प्लस किसकी वजह से है आपका, I2 की वजह से है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लेंगे माइनस का 2I1 प्लस का 2I2। उसके बाद G से H कुछ भी नहीं है हमारा, H से A जा रहे हैं तो ये बैटरी का प्लस है, ये बैटरी का माइनस है, तो हम H से A जा रहे हैं तो बाद में प्लस साइन आ रहा है, ये हमारा हो जाएगा प्लस 15 = सारे I1 वाले एक साथ जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6I1 प्लस 2I2 = -15। दिस इज द इक्वेशन नंबर, ठीक। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मैश 2, अगर हम मैश 2 के बारे में बात करते हैं, BCFGH, सो हम इस मैश की केवीएल इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स है, एक 6 एम्पेयर का करंट सोर्स हमारा है, तो यहाँ पे इसकी हम मैश इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मैश क्या है, मैश में हम केवीएल क्या होता है, केवीएल हमारा होता है द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज पाथ इक्वल टू 0। और अगर हम इस क्लोज पाथ की बात करते हैं BCFGB की, तो इस करंट सोर्स में जो वोल्टेज ड्रॉप हमारा होगा वो इनफाइनाइट होगा। कारण ये एक आइडियल करंट सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे केवीएल नहीं लगा सकते। यही दिक्कत आपको तब भी आएगी जब हम बात करेंगे मैश CDEFG की, यहाँ पे भी हम केवीएल नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, करंट सोर्स है, ठीक है। तो ऐसे वो सभी क्वेश्चन जिसमें करंट सोर्स हमारा बीच में आएगा, जब आप 2-4 क्वेश्चन लगाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा करंट सोर्स हमारा सर्किट में किनारे लगा हुआ है या करंट सोर्स हमारा बीच में लगा, ठीक। तो अगर करंट सोर्स हमारा ये बीच में लगा हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लोग सुपर मैश का एक कॉन्सेप्ट यूज, ठीक है। तो सुपर मैश क्या होता है, पहले वो दो मैश जिन मैश में हम केवीएल नहीं लगा सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हम BCFGB में केवीएल नहीं लगा सकते, हम CDEFC में केवीएल नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं BCDEFGB, यहाँ हम केवीएल लगा सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस वी राइट द KVL equation और सुपर मैश का नाम क्या है, सुपर मैश हमारा है BCDEFG। हम इसकी केवीएल इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, B से C कुछ भी नहीं है हमारा, C से D जाएंगे, बाद का साइन क्या है, माइनस है। R की वैल्यू कितनी है आपकी 3, करंट हमारी कितनी है I3, माइनस का 3I3 हो। D से E -5I3 हो जाएगा। E से F कुछ नहीं है, F से G कुछ नहीं है आपका, G से B जाएंगे तो अब बाद में साइन क्या है, माइनस एंड प्लस। माइनस किसकी वजह से है आपका, I2 की वजह से, प्लस किसकी वजह से है आपका, I1 की वजह से। ये हमारा हो जाएगा प्लस का 2I1 माइनस का 2I2 = फाइनल इक्वेशन, दिस इज 2I1 माइनस 2I2, 5 3 8 माइनस का 8I3 = 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर। नाउ किसी भी 3 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको 3 इक्वेशंस चाहिए होती, ठीक है। यहाँ पे 3 वेरिएबल कौन कौन से हमारे, I1 I2 एंड I3, ये हमारे 3 वेरिएबल हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें 3 इक्वेशंस चाहिए। तो एक इक्वेशन हमको यहाँ मिल गई है I1 I2 की, एक हमको यहाँ भी मिल गई है, तीसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, तो तीसरी इक्वेशन हमको इस करंट सोर्स से, ठीक है। कैसे मिलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका होता है फ्रॉम करंट सोर्स, जब कभी भी करंट सोर्स आपके बीच में होता है किसी सर्किट में, मिडिल ब्रांच में आपका होता है,
तो करंट सोर्स की इक्वेशन लिखने के लिए हम जो रूल फॉलो करते हैं वो दिमाग में रखना है। उसमें रूल आपका सिंपल सा ये है, ऑलवेज कंसिडर द टेल साइड polarity of current. Always consider the tail side polarity of current source. ठीक। Now, what is the meaning of the tail side? अगर हम आपसे बात करें तो what is the meaning of the tail side polarity of the current source? ये हमारा क्या होता है? ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं ये हमारा क्या है। देखिए, सपोज ये हमारा करंट सोर्स है आपका, ठीक? ये जो कहलाता है दिस इज कॉल्ड द टेल, और ये एरो साइड जो होता है दैट इज कॉल्ड द। तो जब भी करंट सोर्स आपका सर्किट के बीच में है तो उसकी इक्वेशन जो हमें लिखनी है, हम कौन सी पोलैरिटी लेंगे? टेल साइड की पोलैरिटी हम। ठीक है, तो अगर हम प्रीवियस में अपने देखें तो यहाँ पे इस सर्किट में इसका टेल कहाँ पे है हमारा? ये टेल की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका टेल है। ठीक है, यहाँ पे I2 की वजह से कौन सी पोलैरिटी होगी? I2 की वजह से यहाँ पे हमारा ये प्लस आ रहा है, तो ये हमारा क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। I3 की वजह से यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो हमें कौन सी पोलैरिटी लेनी है? हमको ये वाली पोलैरिटी लेनी है, टेल साइड की पोलैरिटी लेनी है। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? थर्ड इक्वेशन हमारी बनेगी माइनस का I2 प्लस का I3 इक्वल टू 6। थर्ड इक्वेशन हमारी होगी माइनस I2 प्लस I3 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ बाय सॉल्विंग दीज थ्री इक्वेशंस, अगर हम बात करें आपसे by solving these three equations 1, 2 and 3 you can find the value of the I1, I2 and I3। अगर इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो हमें I1, I2, I3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे करना है? तो आप लोग ये टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कैलकुलेटर से कैसे हम इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सेट करने के लिए एक बार आपको रिवाइंड करा देते हैं। सबसे पहले अपना कैलकुलेटर ओपन करिए, उसमें मोड प्रेस करिए एक बार, फिर दूसरी बार मोड प्रेस करिएगा, फिर तीसरी बार मोड प्रेस करिएगा। तो आपको वहाँ पे इक्वेशन EQN उसके नीचे 1 बना होगा। दैट मीन्स आपको अगर इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपको 1 प्रेस करने की जरूरत है, तो 1 प्रेस करिएगा। अब वो आपसे पूछ रहा है 2 अननोन या 3 अननोन। 2 अननोन का मतलब है अगर 2 वेरिएबल हैं आपके तो 2 अननोन, अगर 3 वेरिएबल्स हैं आपके, जैसे हमारे क्वेश्चन में क्या है 3 वेरिएबल है हमारा I1, I2 एंड I3, तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए आपके? 3 हो गए, तो 3 को हम सेलेक्ट करेंगे। नाउ अब वो आपसे पूछ रहा है A1 की वैल्यू क्या होगी, तो A1 क्या है? A1 जो है वो आपका I1 का कोफिशिएंट है, B1 क्या है आपका I2 का कोफिशिएंट, C1 क्या है आपका I3 का कोफिशिएंट, और D1 क्या है आपका कांस्टेंट है। इसी तरीके से A2 क्या होगा? I1 का कोफिशिएंट होगा, B2 आपका I2 का कोफिशिएंट होगा, C2 आपका I3 का कोफिशिएंट होगा, और D2 आपका कांस्टेंट होगा। A3 आपका क्या होगा? A3 जो है वो आपका I3 I1 का कोफिशिएंट होगा, B3 आपका I2 का कोफिशिएंट होगा, C3 आपका I3 का कोफिशिएंट होगा, और D3 आपका कांस्टेंट होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है हमारी? -6 है, B1 की वैल्यू क्या है? 2 है, और क्योंकि यहाँ पे हमारा I3 नहीं है तो आपका C1 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। D1 क्या होगा? -15 होगा आपका। A2 हमारा 2 होगा, D2 -2 होगा, C2 -8 होगा, और D2 क्या होगा? 0 होगा आपका। ठीक, और इसमें हम बात करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि यहाँ पे हमको I1 नहीं दे रखा है, तो A3 की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 0 हो गई, और B3 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी?
-2 -1 हो जाएगी, C3 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी और D3 हमारा क्या रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, तो इनको हम लोग क्वेश्चन पे सॉल्व, पेपर पे सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से लिखना चाहें हम, तो A2 आपका है, A3 तो आप कैलकुलेटर सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेटर पे A1 की वैल्यू लिखिए -6, देन इक्वल करिए। अब आपसे B1 पूछ रहा है, 2 इक्वल 0 इक्वल -15 इक्वल A2 की वैल्यू, वैल्यू पुट करते जाइए, इक्वल करते जाइए आप, एंड फाइनली यू गेट द वैल्यू ऑफ x। x विल इंडिकेट द I1 की वैल्यू को बताता है, y I2 की वैल्यू को बताता है, और z आपका I3 की वैल्यू को बताता है। ये हमारे आ रहे हैं आपके 0.94 एम्पियर माइनस 9 एम्पियर एंड 1.39। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे, अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम में कितनी करंट होगी, ये पूछा गया। तो 5 ओम में कौन सी करंट जा रही है, अगर आप ध्यान दें यहाँ पे कि 5 ओम में कौन सी करंट अगर आपकी है, तो आपको दिखाई पड़ेगा इस पर्टिकुलर ब्रांच में, ये जो आपकी 5 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें कौन सी करंट जा रही है, आपकी I3 जा रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा करंट इन 5 ओम, हरा हो जाएगा, दैट इज करंट इन 5 ओम इक्वल I3, ये हमारा कितना है, 1.9, ये आपका फाइनल, ठीक, तो फाइनल, ये आपका एक क्वेश्चन है कि कभी भी किसी भी सर्किट में अगर करंट सोर्स आपका बीच में आता है तो हमें कैसे करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है यूजिंग मेश मेथड फाइंड करंट इन 1 ओम। अब हमको 1 ओम में करंट निकालना है, द मेश मेथड। तो अगेन आपको दिखाई पड़ रहा होगा कितने मेश हैं यहाँ पे आपके, यहाँ पे आपके जो है वो 3 मेश आपको, 3 मेश आपके हैं यहाँ पे। अब इसी डायग्राम में हम लोग मेश का नाम दे देते हैं, समझ में। So,
ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें फाइंड द यूजिंग मैश मेथड फाइंड करंट इन 1 ओम। तो यहाँ पे उसने आपसे ऑलरेडी कह रखा है कि मैश मेथड का प्रयोग करके आपको इस 1 ओम में करंट निकाल, ठीक। यहाँ भी करंट सोर्स लगे हुए हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो इस सर्किट में जो करंट सोर्स लगे हैं वो आपके किनारे लगे हुए हैं। एक एम्पियर का करंट सोर्स यहाँ ऊपर लगा हुआ है, एक 3 एम्पियर का करंट सोर्स आपका यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। ये इस क्वेश्चन आपके पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे करंट सोर्स कहाँ था आपका, बीच में था। यहाँ पे करंट सोर्स कहाँ है आपका, किनारे है, ठीक है। जब करंट सोर्स आपका किनारे होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए उसको हम, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका है, इसको रीड्रॉ करते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक, नाउ बात करें ए पॉइंट, बी, ठीक है। नाउ तीन मैश है हमारी, तीन करंट होंगी, किसी को भी हम I1 I2 I3 मान सकते हैं। I1 I2, ये हमारी क्या है, तीनों, ठीक। अब करंट हमारी कैसे फ्लो करती है, करंट हमारी हाई से लो की तरफ फ्लो करती है। तो अगर करंट हमारी I1 डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस, यहाँ माइनस, प्लस, माइनस। I2 नीचे से ऊपर जा रहा है, प्लस, माइनस। I2 हमारा ये ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे प्लस, माइनस हो जाए। I3 हमारा इस ऐसे आ रहा है दिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज, प्लस, माइनस। ये हमारा ऐसे करंट आ रही है, प्लस, बैठी होगी हमारी। नाउ अब हम केवीएल इक्वेशन लिखते हैं फॉर द मैश वन। तो केवीएल इक्वेशन फॉर मैश वन के बारे में अगर हम बात करें, केवीएल इक्वेशन फॉर मैश वन, मैश वन हमारा क्या है, मैश वन है हमारा ए बी ई एफ, ई एफ, ये हमारा मैश वन है। ए बी ई एफ, ए से बी जा रहे हैं। जब हम ए से बी जाएंगे, बाद में साइन क्या है, माइनस का I1 है, प्लस का I3 है। दोनों हम लेंगे यहाँ पे, ये हमारा हो गया माइनस का 2I1 प्लस का I3, ठीक। बी से ई आ रहे हैं, बी से ई आ रहे हैं तो बाद की पोलैरिटी हमारी क्या है, बाद का साइन क्या है, माइनस और प्लस। माइनस I1 की वजह से है, प्लस I2 की वजह से है। ये हो गया हमारा माइनस का 1 × I1 प्लस का 1 × I2। ई से एफ हमारा कुछ भी नहीं है, एफ से ए जा रहे हैं, ये बैटरी की पोलैरिटी है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो बाद का साइन क्या है, प्लस का है। दिस इज +4 = ये हमारा हो गया आपका फाइनल इक्वेशन, -2 -1 यानी कि माइनस का 3I1 प्लस का I2 प्लस का I3 = द इक्वेशन, ठीक। नाउ अब अगर आप ध्यान दें तो मैश टू की अगर हम बात करते हैं तो मैश टू की अगर हम बात करते हैं तो मैश टू में हम केवीएल इक्वेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। क्यों नहीं लगा सकते मैश टू में केवीएल इक्वेशन हम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक करंट सोर्स है। अगर हम बात करेंगे बी से सी आने की,
तो माइनस का 3i2 प्लस का 3i3, एंड सी से डी क्या लिखेंगे? सी से डी हमारा क्या है? 3 एम्पियर का है, हमारा करंट सोर्स है। ठीक है, तो इस करंट सोर्स की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे भी आएगी जब हम जी से एच का वोल्टेज ड्रॉप लिखने की बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स है, सॉरी आइडियल करंट सोर्स है हमारा, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करंट सोर्स प्रॉपर्टी का प्रयोग करके जो कहता है कि किसी भी सर्किट में, किसी भी ब्रांच में, किसी भी मैश में अगर करंट सोर्स लगा हुआ है तो सीरीज में करंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है? आपकी सेम होती है। जैसे पैरेलल में वोल्टेज हमारा सेम होता है, ऐसे ही करंट सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, करंट सीरीज में हमारी क्या होती है? सेम होती है। इसका मतलब ये है जिस मेश में करंट सोर्स हमारे किनारे लगा होगा उस पूरे मेश की वैल्यू हमारी क्या होगी? करंट सोर्स की वैल्यू के बराबर होगी। हमको सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि जो हमारी एज्यूम डायरेक्शन है, ठीक है, जो हमने डायरेक्शन दी हुई है करंट सोर्स, और जो एग्जामिनर ने करंट सोर्स की डायरेक्शन दी गई है, क्या वो दोनों सेम है? अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस में लिखेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है हमारा तो माइनस लिखेंगे। जैसे फ्रॉम द मेश टू अगर हम बात करते हैं, फ्रॉम मेश टू, अगर हम मेश टू में बात करें तो आप देखेंगे जो I2 है वो क्या है? क्लॉकवाइज जा रहा है जो हमने माना है, और जो दी हुई डायरेक्शन है वो क्या है? वो एंटी क्लॉकवाइज, तो अपोजिट डायरेक्शन है। इसीलिए फ्रॉम मेश टू हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिलेगा I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज माइनस। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर, हो गई हमारी। ठीक, मेश थ्री की बात करें, फ्रॉम मेश थ्री, मेश थ्री से अगर हम बात करें तो मेश थ्री में हमारा क्या है? I3, हम कैसे जा रहे हैं? हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं I3 के, और दी हुई डायरेक्शन भी हमारी क्या है? दोनों मैच कर रही है हमारी, इसीलिए I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I3 की वैल्यू हमारी 10 का, ये हमारी। अब आप I और I3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो I2 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हमारा हो गया माइनस का 3I1, I2 की वैल्यू की -3, I3 हमारा 1 है तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 हो गया हमारा, इक्वल टू माइनस का I1 -3 -1 इक्वल टू -4, -3I1 इक्वल टू -4, 10 का 1 माइनस I1 माइनस माइनस के 3 से -3 कैंसिल हो गया, तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई आपको? 10 का। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द करंट इन 1 ओम। करंट किसमें निकालनी है? करंट हमको इस 1 ओम में, फाइंड द करंट इन, ठीक है, करंट हमको 1 ओम में। तो इस 1 ओम में क्या है? I1 भी जा रही है और I2 भी जा रही है, ठीक है। जब दोनों करंट जा रही है तो हम ये भी लिख सकते हैं प्लस का I1 माइनस का I2, या हम ये भी लिख सकते हैं माइनस का I1 प्लस का I2, दोनों ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इस वाले को कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? करंट हमारी हो जाएगी प्लस का I1 माइनस का I2। यहाँ पे अगर हम लिखें करंट इन 1 ओम, ये हमारा हो जाएगा प्लस का I1 का, I1 की वैल्यू कितनी है? 1, I2 की वैल्यू कितनी है? -3, ये कितना हो गया आपका? 10 का फाइनल, ठीक है, करंट इन। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आपको जब समझ में आ जाएंगी चीज़ें, थोड़ा स्पीड अप काम करें, ठीक है। तो प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ कर रहा हूँ।
इन क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद बिना देखे सॉल्यूशन को आप सॉल्व करिएगा। और जहाँ भी आप फंसिएगा आप इनको दोबारा सॉल्यूशन में देखिएगा कहाँ मैं फंस गया हूँ, इसको सॉल्व करिए। कुछ समझ में ना आए तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस चीज़ को वहाँ पे समझाने की। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस। देखिए यहाँ पे भी एग्जामिनर ने क्या किया है, आपसे बोल दिया है फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस, और उसने ये नहीं कहा है कि इसको भैया मैश से लगाओ या नोडल से लगाओ। ठीक है, हालांकि अगर आप इसको नोडल से लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे, वो हम जब नोडल डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। तो इस बात को दिमाग में रखिए, अगर एग्जामिनर कुछ नहीं कहता है तो आप फ्री हैं कि आप उसको कैसे भी लगा सकते हैं, और हम फिर वहां पे क्या लगाएंगे, हम वहां पे उसको जो है मैश मेथड लगाएंगे। तो यहाँ भी इस भी हम मैश मेथड से हम इसको, ठीक है। हमसे कहा है सारी ब्रांच में करंट निकालनी है, दो ब्रांचें हैं, एक 50 ओम है और एक हमारा 150 ओम है। पहले सर्किट को दोबारा रीड्रॉ कर, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस के पेपर से इनको तैयार करिएगा। आप समझ में आ रहा होगा कि तीन मैश हैं ये हमारे, ठीक है। ये मैश वन हम मान लेते हैं, तो ये हमारी हो गई करंट I1, ये करंट हमारी हो गई I2, ये करंट हमारी हो गई I3। तो हमारी क्या है, बाई डिफॉल्ट क्लॉकवाइज आना है तीन। नाउ अब I1 की वजह से यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस, यहाँ पे माइनस होगा, I2 की वजह से प्लस माइनस होगा, I3 की वजह से प्लस, I2 पर I3 की वजह से यहाँ प्लस होगा, क्या होगा आपका माइनस होगा, ठीक है। अगेन अगर हम बात करते हैं मैश वन की, अब आपके समझ में आ रहा होगा, ये हमारा क्या है, मैश वन है हमारा, मैश, एंड दिस इज मैश, ठीक है। मैश क्या होता है हमारा, अ सिंगल क्लोज्ड पाथ विच डज नॉट कंटेन एनी अदर क्लोज्ड, मतलब एक अकेला बंद रास्ता जिसके अंदर कोई दूसरा बंद रास्ता नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैश कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम मैश वन की बात करें, ठीक, चलिए नाम दे देते हैं इसको एक्स वाई जेड। तो अगर हम बात करें मैश वन की, यानी एक्स वाई के पी एक्स, पे हम केवीएल इक्वेशन नहीं लगा सकते, क्यों, कि हमारा क्या लगा है किनारे, करंट सोर्स। इसी तरीके से अगर हम मैश थ्री की बात करते हैं, जेड डब्ल्यू एम एन जेड, यहाँ भी हम केवीएल नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, कि हमारा करंट सोर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम डायरेक्टली I1 और I2 की वैल्यू लिखेंगे, तो सबसे पहले I1 और I3 की, सबसे पहले हम वही लिख, फ्रॉम मैश वन, फ्रॉम मैश वन अगर हम बात करें, अगर मैश वन से बात करें तो आपको दिखाई पड़ रहा है I1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, I1 इज हमारा हो जाएगा माइनस का फर्स्ट, ठीक। क्यों माइनस का होगा, बिकॉज जो गिवन डायरेक्शन है वो क्या है आपकी, डाउनवर्ड है, और हमने जो डायरेक्शन एज्यूम करी है वो क्या है, अपवर्ड, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का वन, ठीक। अगर हम बात करते हैं फ्रॉम मैश थ्री की, मैश थ्री, मैश थ्री में आपको समझ में आ रहा होगा, I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I3 इज इक्वल टू आपका हो प्लस का 40। क्यों प्लस का 40 होगा, क्योंकि जो गिवन डायरेक्शन है वो भी क्या है, डाउनवर्ड है, हमने जो डायरेक्शन एज्यूम करी है वो भी क्या है हमारी, डाउनवर्ड है, यानी दोनों हमारी क्लॉकवाइज है, तो प्लस का 40।
Now write the KVL equation for mesh 2. KVL equation for mesh 2 का नाम हमारा y z n k y। तो y से z जा रहे हैं, ये बैटरी का माइनस है, ये बैटरी का प्लस है, तो बाद में प्लस का साइन आया है, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 10। z से n जा रहे हैं, बाद में साइन हमारा क्या है, माइनस का i2 है, प्लस का i3 है, जाएगा माइनस का i2 प्लस का i3। n से k कुछ नहीं है, k से y जाएंगे, फिर बाद में साइन क्या आया, बाद में हमारा ये साइन आ रहा है, माइनस का i2 प्लस का i1, ये हमारा हो गया 3i2 प्लस का 5i1 प्लस का i1। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन में हमारा क्या होगा, पहले i1 होगा 3i1 माइनस i2 प्लस i3। ठीक है, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कभी भी कोई न्यूमेरिकल लगाइएगा मैथ में, हमेशा पहले i1 की वैल्यू रखिएगा, फिर i2 की वैल्यू रखिएगा, फिर i3। अगर आप ix iy iz मानते हैं, पहले ix की वैल्यू रखिएगा, फिर iy की वैल्यू रखिएगा, फिर iz की वैल्यू, तीनों इक्वेशन। अगर दो मैश हैं, दोनों ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। नाउ अब हम i1 और i3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमको जो है फिर i2 की वैल्यू यहाँ से, i1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 120 है, यहाँ पे पुट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा आपका 50 माइनस 120 प्लस i3 की वैल्यू पुट कर देते हैं 150 40, ये 10 इधर ले आते हैं, ये प्लस का 10 हो गया, इक्वल टू 100 i2। हमारा हो गया 12 25 60 होता है, या माइनस और 15 चौक 60 प्लस का 10। आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इससे कैंसिल, i2 की वैल्यू हमारा 10/। ठीक है, नाउ क्या पूछा गया है, करंट इन ऑल द ब्रांचेस, तो हमें दोनों ब्रांच में करंट निकाल। ठीक है, 50 ओम में करंट हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी प्लस का i1 माइनस का i2, और 150 ओम में यहाँ पे जो करंट हमारी होगी क्या हो जाएगी, प्लस का i2 माइनस का i3। ठीक है, ले सकते हैं फर्स्ट, पहले हमें लिखना है करंट 50 ओम, आपको ध्यान, माइनस का i2 की 5 here and in i2 1
टू ये दोनों आंसर हो गए करंट इन। बहुत ही कायदे से और प्रॉपरली करिएगा क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करंट इन 15 लूप करंट मेथड। तो वही चीज़ है बट अब किससे हमें करना मेथड, करंट मेथड क्या होता है, ये भी हमारा मैश मेथड ही होता है। करंट इन 15 ओम लूप करंट मेथड। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात जो है वो आपकी ये है, यहाँ पे इन्होंने, अगर आप ध्यान, इन्होंने वोल्टेज में दे रखा है 30 वोल्ट 0.05 ओम, यहाँ पे दे रखा है 4 एम्पियर 0। ये क्या है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था वहाँ पे या तो 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, एम्पियर था, 1 एम्पियर था, तो कुछ लिखा नहीं था। ये इनका इंटरनल रजिस्टेंस, दैट मीन्स ये जो आपको दे रखा है ये आपका एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आप लोगों ने आइडियल वोल्टेज, प्रैक्टिकल वोल्टेज, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। कि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा 0 होता है, शॉर्ट सर्किट से क्रिएट करते हैं। प्रैक्टिकल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट होता है, ओपन सर्किट से क्रिएट करते हैं। आइडियल सॉरी, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट हो जाए जिसको क्रिएट करते हैं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्मॉल बट फाइनाइट। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या है, स्मॉल है बट फाइनाइट है। एंड दिस इज द प्रैक्टिकल करंट सोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या है, लार्ज बट फाइनाइट। नाउ क्या करना है, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% गलत करें, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स अगर आपको सर्किट में दिया हुआ है तो आपको उन्हें कैसे यूज़ करना है, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरीके से आपको यूज़ करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा नोट हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम सर्किट पर, तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, ये है आपका, ये है इंटरनल प्रैक्टिकल या नॉन आइडियल कह दें, कल कनेक्टेड इन सीरीज एंड इंटरनल प्रैक्टिकल करंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आपको, अगर वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो उसके सीरीज में लगेगा, अगर करंट सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपके सोर्स के पैरेलल में लगेगा, ठीक है। कैसे होगा, तो फर्स्ट वी रीड्रॉ द सर्किट, इस पूरे सर्किट को हम दोबारा रीड्रॉ करते हैं, ठीक है। कैसे रीड्रॉ करेंगे देखिए यहाँ पे, आई कंसीडर द सर्किट, आपका 30 वोल्ट रेजिस्टेंस आपके 0.5 ओम,
ओम, ये करंट सोर्स है आप 4 एम्पियर। ये जो 0.5 ओम है जैसा कि लिखा हुआ है पैरेलल में है आपके पैर। सबसे पहले आपको सर्किट है वो इसमें द राइट वे। अब आपको इसको ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे ये वही केस हो गया है जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था। करंट सोर्स है और करंट सोर्स कहाँ पे है आपके बीच में है। लेकिन जरूरी नहीं है कि करंट सोर्स अगर बीच में हो तो हमें सुपर मैश ही लगाना पड़े। एक और तरीका होता है, अगर करंट सोर्स आपके रेजिस्टेंस के डायरेक्ट पैरेलल में है, मतलब करंट सोर्स के बीच में अगर कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है, तो उसको हम एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्म, पढ़ा होगा, ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करके हम इस सर्किट को, करंट सोर्स और रजिस्टर है, इसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में एक छोटा सा देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसको आगे प्रोसीड। पहले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांस, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना एंड करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। बट कैसे करते हैं इस चीज़ को, उसके बारे में हम बात करते हैं। सपोज ये हमारा एक करंट सोर्स आई, इसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस हमारा लगा हुआ आर। तो दिस कैन बी कन्वर्टेड इन दोनों साइड से, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इस करंट सोर्स की जगह जिधर एरो है उधर प्लस साइन, अपोजिट में माइनस साइन आ, जो ये रजिस्टर है आपका ये यहाँ से हट करके इसकी द सेम वैल्यू, इसकी वैल्यू ये V हो जाएगा और इस V वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी आपकी I इंटू दिस इज द सोर्स। मतलब किसी भी सर्किट में अगर आपका एक ऐसा केस बनता है जहाँ पे कोई करंट सोर्स किसी रजिस्टर के डायरेक्ट पैरेलल में है, मतलब इन दोनों के बीच में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऊपर एक वोल्टेज सोर्स होता या कोई रेजिस्टेंस होता तो हम ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। अगर करंट सोर्स रेजिस्टेंस के डायरेक्ट पैरेलल में है आप, तो हम उसको एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटू आर। एरो प्लस माइनस कैसे लगाएंगे, इधर हमारा एरो का साइन होगा उधर प्लस साइन आएगा और अपोजिट में क्या आएगा हमारा माइनस का साइन। नाउ बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये पहले वाला सर्किट था हमारा, इस सर्किट को हम एक बार फिर से रीड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो रीड्रॉ करने कैसे करेंगे इसको, पहले सर्किट को हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ये बात जो है ये पहले इसको ड्रॉ कर।
तो बाय यूजिंग द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम बात करें, कैन हाँ देखिए, आपका करंट सोर्स एरो है, वहाँ प्लस साइन होगा, उसके अपोजिट में माइनस साइन हो जाए, और इसकी वैल्यू और जो रेजिस्टेंस है 0.5 ओम का साथ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 0.5 यानी बाकी। अब एक सिंपल सा आपका मैश का डायग्राम बन गया है, में आपके दो वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, नंबर ऑफ मैश कितने हैं आपकी, हमारे दो मैश। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, मैश है हमारे, सॉल्व कर लेते हैं। करंट हमारी फ्लो I1, एज्यूमिंग क्लॉकवाइज, करंट हमारी I2 क्लॉकवाइज। ठीक है, I1 की वजह से यहाँ पोलैरिटी क्या होगी, प्लस माइनस, I2 की वजह से प्लस माइनस, आई आई वन की वजह से, सॉरी I1 की वजह से प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, I2 की वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये प्लस माइनस कैसे लगाने हैं आपको पता होना चाहिए। I2 हमारी कैसे फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, तो ये अगर करंट हमारी ऐसे फ्लो कर रही है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे ऊपर से नीचे जा रही है पर प्लस है, नीचे यहाँ नीचे से ऊपर जा रही है तो नीचे प्लस है, सेम ही है 8 ओम में नीचे से ऊपर जा रही है तो नीचे प्लस है, ऊपर क्या है। ठीक, नाउ राइट द केवीएल इक्वेशन फॉर द मेश 1। हो गया केवीएल इक्वेशन मेश 1, मेश 1 का नाम दे दीजिए ABEFA। ए से बी माइनस से निकल रहे हैं, माइनस का 4 I1, बी से ई, जब बी से ई जा रहे हैं तो बाद में माइनस साइन है, किसकी वजह से, I1 की वजह से, प्लस साइन किसकी वजह से है, I2 की वजह से, माइनस का 8 I1 प्लस का 8 I2। आगे बढ़े, प्लस से निकल रहे हैं, प्लस का 2, और आगे बढ़े, माइनस I1 और प्लस का I2, ये हो गया हमारा माइनस 0.5 I1 प्लस इन I2। इसे F कुछ नहीं है, F से A जा रहे हैं तो माइनस से माइनस का 5 I1 एंड प्लस से निकल रहे हैं बैटरी के तो प्लस का 30 इक्वल। ठीक है, फाइनल इक्वेशन हमारी क्या हो गई, सारे I1 को एक साथ जोड़ देंगे तो 8 4 12, 12 और ये 13 हो गया, तो माइनस 3 I1 प्लस का 8 I2 एंड 0.5 यानी कि प्लस 8.5 I2। कांस्टेंट हमारा क्या है, 30 और 2 32, उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 32 द इक्वेशन। ध्यान रखिएगा फाइनल इक्वेशन में हमेशा जो कांस्टेंट आपका होगा वो हमारा हमेशा राइट साइड जाए। ठीक है, नाउ केवीएल इक्वेशन फॉर द मेश 2 अगर हम बात करें, केवीएल इक्वेशन मेश 2 हमारा है टी ई, ये क्या होगा हमारा, बी से सी -6 I2, टी से डी -3 I2, डी से ई कुछ नहीं, ई से बी, अब माइनस बाद बाद में माइनस है I2 का, प्लस है I1 का,
होगा माइनस 0.5 I2 प्लस 5 I1। बैटरी के माइनस से निकल रहे हैं, माइनस का 2, फिर माइनस का 8 I2 प्लस का 8 I1। ठीक है, फाइनल इक्वेशन में हमेशा पहले I1 फिर I2 फिर I3 आपका रखेंगे। ये हमारा हो गया आपका 8.5 I1 माइनस 6 और 15 कितना हो गया, 21 आपका हो गया, 21 और 8 कितना, 29। I2 तो चला जाएगा इक्वेशन। ठीक है, नो, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। अब क्या है, अब आपके कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं। कैलकुलेटर करिए, इक्वेशन तथा दो सेलेक्ट करिए। A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 13, B1 की वैल्यू 8.5, C1 की वैल्यू माइनस का 32, A2 की वैल्यू 8.5, B2 की वैल्यू माइनस का 29.5 और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तरीके से हमारी I1 की जो वैल्यू आ रही है, I1 हमारा आ रहा है 978। I2 हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा, ये है, हमसे पूछा गया था फाइंड द करंट इन 15 ओम। 15 ओम हमारा कहाँ पे करंट पूछ, 15 ओम में करंट पूछी। 15 ओम हम, ये हमारा कौन सी करंट, 15 ओम में हमारी करंट I2 जा रही है। ठीक, तो हमारा जो आंसर होगा, करंट इन 15 ओम, 15 ओम I2, I2 इज आपका, ध्यान रखिएगा जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा किस तरीके से क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड टू कंप्यूट द करंट थ्रू द 6। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मली भी कर सकते हैं। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कितने मेश हैं, 3 मेश है, 1 2 एंड 3 मेश पर जो करंट सोर्स लगा है उसमें डायरेक्टली कह सकते हैं करंट सोर्स क्या हो जाए, आपकी प्लस का 2 या माइनस का 2 ले लेंगे। लेकिन एक लाइन एग्जाम है यहाँ पे जो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, तो ये है कि सोर्स ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये चीज, और हमें एग्जाम में वही काम करना होता है जो मैंने हमसे कहा हुआ है। ठीक है, अगर उसने कहा है कि यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। अगर आप बिना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो वो गलत माना जाएगा। बात, इन्होंने इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है कि आप इस क्वेश्चन को मैश मेथड से लगाइए या आप नोडल मेथड से, तो इसके लिए आप फ्री हैं। आप इसको मैश मेथड से भी लगा सकते हैं और आप इसको नोडल मेथड से भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही बात आ गई जो हमने पहले भी कही थी कि अगर आपसे कुछ भी कहा गया तो आप मैश का प्रयोग कर सकते हैं, मैश लगा। बट सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सोर्स ट्रांसफॉर्म। और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अभी हम लोगों ने प्रीवियस कहा था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या, किसी भी सर्किट में अगर कोई करंट सोर्स रेजिस्टेंस के डायरेक्ट पैरेलल में है तो उसको एक वोल्टेज सोर्स के साथ हम कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, सीरीज में होगा। एंड दिस इज, इसकी वैल्यू वी आई इंटू आर होगी। प्लस माइनस कैसे लगाएंगे, जिधर एरो होगा उधर आपका प्लस होगा, उसके अपोजिट में क्या होगा, आपका माइनस होगा। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी रीड्रॉ द सर्किट यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, बाय यूजिंग
और अगर हम बात करें क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हमारा 5 ओम 10 वोल्ट। ये करंट सोर्स, ये हमारा यहाँ वो एरो इस साइड है तो प्लस होगा, क्या होगा, ठीक है। 2 × 2 कितना हो गया, 4, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी, वैल्यू हमारी ये हमारा ठीक। दिस इज आफ्टर द सोर्स ट्रांसफॉर्म। ओके, नाउ अगेन मेश है, आपके दिखाई पड़ रहा होगा, मेश है ए, करंट हमारी, सॉरी, mesh 1, assuming the current I2, assuming both are the clockwise, दोनों हमारे clockwise है। देखो ऐसा नहीं है कि हम clockwise ही कर सकते हैं, हम चाहें तो एक को clockwise लें, एक को एंटी clockwise लें, पहले वाले को एंटी clockwise ले लें, दूसरे वाले को clockwise ले लें, या दोनों को clockwise ले सकते हैं। लेकिन एक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम clockwise ही लेके चलते हैं, ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए हमारी अच्छे से, और एग्जाम में क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो I1 की वजह से यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, I2 की वजह से प्लस माइनस, प्लस माइनस, जितने भी रेजिस्टेंस पे पोलैरिटी दे देंगे, ठीक है। जो भी हमारे वोल्टेज सोर्सेज होते हैं उनको पोलैरिटी करंट की वजह से नहीं देते हैं, क्योंकि खुद की पोलैरिटी है, ये इसका माइनस है और ये इसका क्या है, प्लस है आपका, ठीक। नाउ ये वेरी इक्वेशन फॉर द mesh 1, mesh 1 ए बी ई, ए से बी ने है आपका, बी से ई, बाद में माइनस साइन है I1 की वजह से, माइनस का 5I1 प्लस का 5I2, एफ से ई से एफ कुछ नहीं, एफ से ए जा रहे हैं, कितना हो गया, प्लस का 10 हो गया, माइनस का 5I1, हमारा ये कितनी क्या बन गया, ये माइनस का 10I1 5I, केवीएल इक्वेशन और मेश 2 का हमारा है BCDEB। अगर हम बात करें बी से सी, क्या लिखेंगे, माइनस का I2 प्लस का 4 I2, ई से ई कुछ नहीं, ई से बी, माइनस का 5I2 प्लस का 5I1, माइनस का 5I2 प्लस का I1, फाइनल इक्वेशन पहले I1, 5I1 माइनस 6 2 8 5 13 3, ठीक। नाउ बाय सॉल्विंग दिस, दो अननोन है, A1 की वैल्यू माइनस का 10, B1 5, B1 माइनस 10, B2 5, C2, so you get the value of the I1 and I2, I1 is equal to 1.428 एम्पियर, I2 की वैल्यू हमारी इक्वल कर दीजिएगा 8 5। क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, फाइंड द करंट इन 6 ओम, हमें 6 ओम में करंट निकालनी है, 6 हमारा कहाँ पे है, हाँ?
36 ओम में कौन सी करंट जा रही है हमारी? I2 करंट जा रही है। तो करंट हमारी कितनी हो जाएगी? हमारी कौन सी करंट? I2। कितना है? ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। यूजिंग लूप करंट मेथड फाइंड द करंट I1 एंड I2। लूप करंट मेथड का प्रयोग करके हमें I1 I2 की वैल्यू निकालनी है। इन डोंट गेट कंफ्यूज, लूप करंट मेथड इज व्हाट दिस, नथिंग इज अ मैश मेथड। ठीक है, लूप करंट मेथड, क्योंकि कई बार एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ से। लूप करंट मेथड कौन सा मेथड? करंट मेथड आपका क्या है? मैश मेथड ही है, उसमें और कुछ कंफ्यूज नहीं है। हमें करंट निकालने तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं दो मैश आपके बने हुए हैं। ठीक है, I1 I2 एग्जामिनर ने पहले से आपको दे रखा है यहाँ पे। एक चीज तो थोड़ी कंफ्यूजन कुछ बच्चों को हो सकता है कि सर ये बैटरी प्लस लेना है किसको माइनस लेना है। देखिए, यहाँ पे आपका चाहे वो कितने भी प्लस माइनस आपके बना दें, जो केवल आउटर साइड होते हैं वही हम, जो बाहरी के साइड होते हैं उन्हीं को हम कवर करते हैं इस क्वेश्चन। कैन राइट इट लाइक है अभी प्लस प्लस माइनस ये लिख ए KVL इन ए एफ। ए से बी माइनस से निकल रहे हैं, माइनस का 2I1। बी से ई, पहले माइनस का I1 है, प्लस का I2 है, माइनस का 6I1 प्लस का 6I2। बैटरी के माइनस से निकल, -6। इसे एफ कुछ नहीं है, एफ से इधर जा रहे हैं तो ये बैटरी का प्लस है, बैटरी के प्लस से निकल, बैटरी का प्लस है, ये प्लस से निकल रहे हैं तो ये हमारा हो गया प्लस का 10। मान ली ये हो गया हमारा 6 2 8 8I1 प्लस का I2। 10 में से 6 गए, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का KVL। मैश 2 का नाम क्या है? BCD। B से C ये हमारा हो गया -I2। C से D माइनस का 2। E से E कुछ नहीं, E से जा रहे हैं, बाद में प्लस का साइन है, प्लस का 6। फिर आगे बढ़े, -I2 की वजह से प्लस I1 की, माइनस प्लस I2 प्लस का I1 हमारा हो गया 6 3 माइनस का I2। इक्वेशन अगेन लोगों को सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। I1 I2
I1 is 1.6 here, I2 दिया गया है, ठीक, and the value of the I1 and the value of I1 and ओके। नाउ नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पे के हैं तो बहुत अच्छे से इन्हें तैयार करिए, ठीक है। एक्सटर्नल एग्जाम टाइम है आपके पास, बट इन्हें बहुत अच्छे से करिएगा, 2 बार 3 बार अपना ये करके जाइएगा कि कोई गलत ना हो, जो भी इनमें कॉन्सेप्ट आपके दिए गए हैं वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, ठीक है। इनको बार बार रिपीट करके देख लीजिए। नाउ फाइंड द वोल्टेज V1 across 6 ohm resistance using the loop analysis method। अगेन नाउ अब तो आप समझ गए हैं कि लूप एनालिसिस मेथड हमारा कौन सा मेथड है, मैश मेथड है हमारा, ठीक। एंड इसमें आप बेवकूफ करेंगे, अब हमसे पूछा गया है फाइंड द वोल्टेज V1 across 6। देखिए करंट निकालना तो आपने सीख लिया है, करंट कैसे निकालते हैं, किसी ब्रांच में कौन करंट हम कैसे निकाल रहे हैं। वोल्टेज पूछा गया है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, हमें 6 ओम के क्रॉस वोल्टेज पूछा गया है। वोल्टेज क्या होता है, सिंपल हमारा होता है I/R होता है हमारा। तो अगर हमको इस 6 ओम में करंट मिल जाए यहाँ पे, क्या हम V1 के लिए नहीं निकाल सकते, V1 इज इक्वल टू सिंपली हमारा कितना हो जाएगा 6। सपोज इसमें करंट हमारी जा रही है, ये I2 जा रही है, कितना हो जाएगा I2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और I2 कैसे निकालते हैं, ये मैश मेथड से हमको आता है निकालना, ठीक है। चलिए करते हैं इसको फिर, ठीक है। तो आपकी तो समझ में आ ही रहा होगा, 7वां क्वेश्चन है, दिस इज I1, दिस I2, तो था क्लॉक वाइज, प्लस माइनस I2 की वजह प्लस माइनस माइनस, एंड मैश अगर हम दें तो A B D एंड F एंड KVL इन मैश 1, मैश 1 A A A से B माइनस I1, B से E माइनस का 12I1 प्लस 12I2, यहाँ बैटरी के माइनस से निकल रहे हैं तो माइनस का 12, इसे F कुछ नहीं, F से A जाने हैं तो बैटरी के प्लस का 30, ठीक। नाउ 12 और 6 हो गया आपका 18I1 प्लस 12I2, और 20 30 में से 12 गए तो कितना बचेगा आपका 18 बचेगा, उधर आके कितना हो जाएगा, दिस 18 KVL मैश 2 हम B E के B से C माइनस का I2 से D माइनस का 6I2, E से E कुछ नहीं है, E से जा रहे हैं तो बैटरी के प्लस से निकल रहे हैं तो प्लस का 12 माइनस का 12I2 प्लस का 12I1। फाइनल इक्वेशन में पहले I1 सो 12I1, हमेशा ध्यान रखिएगा, माइनस 6 2 8 और 12 कितना होता है 20, माइनस का 20I2 इक्वल टू इक्वेशन, ठीक है। अगेन सॉल्व करते हैं इन दोनों को।
वैल्यू ऑफ I1 फाइंड हियर I2, तो वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम इज I2 ना हो गया आपका। में भी आप इसी तरीके से करिएगा प्रॉपरली, प्लस माइनस की पोलैरिटी देते हुए, ताकि गलत ना। यू हैव टू स्कोर द मार्क्स, ठीक है, डेफिनेटली इन दिस, के लिए कोई गलती नहीं होनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड करंट इन एंड वोल्टेज अक्रॉस टू से। आपकी क्या है, आपकी हमें करंट भी निकालनी है और वोल्टेज भी निकालना है 2 ओम के रजिस्टर। हाँ, अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्या है, करंट सोर्स आपका यहाँ पे किनारे लगा हुआ है। जो हम लोगों ने अभी पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि अगर करंट सोर्स किनारे लगा है तो हमें कैसे करना है, हम उसको वैसे भी कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा, बाय यूजिंग द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, आप देख रहे हैं ये 5 एम्पियर और 5 ओम आपका डायरेक्ट पैरेलल में, तो यहाँ पे इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, और क्योंकि हमें करंट कहाँ निकालनी है, 2 ओम में करंट, तो हम इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कर देते हैं। सबसे पहले रीड्रॉ द सर्किट। प्लस ऊपर होगा ये रेजिस्टेंस 5 ओम, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट, बाकी ये 10 ओम करे, 10 वोल्ट। नाउ ये 3 मैश किस में कन्वर्ट हो गया आपके, मैश में कन्वर्ट, नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो गया आपके, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो आपके सर्किट के नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, सर्किट को, 2 मैश हैं, मैश के क्वेश्चन देर से कर रहे हैं, I1 I2 बाईस, 10 - 10, ए इक्वेशन फॉर द मैश 1। अब आपको पता है ABEFA, ये हमारा ए से बी बैटरी के माइनस साइन से निकल, माइनस का 10 I1 इन माइनस से निकल, माइनस का 10, ई से ई माइनस, प्लस का 3, ई से एफ, क्वेश्चन एफ से जा रहे हैं, I1 10 3 13 5, 10 का 3 I2, 25 में से 10 चला गया, 15 बचा,
BCDE बात करते हैं। BCC कुछ नहीं है हमारा, CD माइनस से निकल, माइनस का E से E +20, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इन्होंने वोल्टेज नीचे दे रखा है। जनरली होता क्या है कि हम लोग जब क्वेश्चन लगाते रहते हैं और जनरली क्वेश्चंस में नीचे सोर्स नहीं दे रखा होता है, ये सोर्स हम एग्जाम में स्किप करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। E से B माइनस का 3 I2 I1 फाइनल इक्वेशन बाईस I1 0.6 का गया है करंट इन एन वोल्टेज अक्रॉस टू, कौन सी करंट जा रही है, I2 जा रही है, करंट इन I2 है, क्रॉस I2 हो जाएगा 2 10, ये हमारा, ठीक। नेक्स्ट, यूजिंग मैश एनालिसिस कैलकुलेट द करंट्स I1 एंड I2, तो आपको दिख रहा होगा ये I1 है, ये I2 है, तो हमें फाइंड करना है मैश एनालिसिस, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, वैल्यू हमारी फाइंड द वैल्यू ऑफ द I1 एंड I2। करंट सोर्स कहाँ पे है हमारा, आप ध्यान से अगर देखें तो करंट सोर्स हमारा यहाँ पे लगा कॉर्नर ब्रांच पे लगा हुआ है, ठीक। एंड इस क्वेश्चन में हम सोर्स, इसीलिए आपको हर टूल पता होना चाहिए, उस ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको आना चाहिए, जहाँ पे वो एप्लीकेबल है तो उसको यूज़ करिए, जहाँ पे नहीं लगा सकते हैं वहाँ पे कैसे काम करना है वो भी आपको पता। यहाँ पे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि करंट के डायरेक्ट पैरेलल में नहीं है रेजिस्टेंस, सीरीज में है रेजिस्टेंस। तो अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं, पहले I1 I2 I1 की 10, I2 की
मैश वन में आपको पता है केवीएल लगेगा नहीं, क्योंकि करंट सोर्स हमारा कहाँ पे है, किनारे है। सीधे फ्रॉम मैश वन, हमारी आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई वन इज 10 एम्पीयर। ठीक, नाउ केवीएल इन मैश, मैश टू हमारा क्या है, ई डी एफ, एफ ई से डी जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ई से डी जा रहे हैं, बाद में क्या है, माइनस है आई टू की वजह से, प्लस है आई थ्री आई वन की वजह से, माइनस का आई टू, प्लस का फोर आई वन, ई से जी जा रहे हैं, माइनस आई टू की वजह से, प्लस आई थ्री की, माइनस का फोर आई टू, प्लस का फोर आई थ्री, बैटरी के माइनस से निकल रहे हैं, माइनस 20, माइनस से निकल आई टू, फाइनल इक्वेशन दिस आई वन माइनस 4 4 8 10 आई टू, आई थ्री, और कीवेल इन मेश थ्री, का नाम हमारा क्या है, डी एच सी आई थ्री, डी सी सी, ये माइनस का आई थ्री है, प्लस का आई टू है, प्लस का आई वन है, प्लस का फोर आई वन, माइनस का आई थ्री, माइनस का 8, बैटरी के प्लस से निकल रहे हैं अब, प्लस का 20, ठीक है, माइनस का फोर आई थ्री, प्लस का आई टू, फाइनल इक्वेशन हमारी हो गई आई वन प्लस माइनस 4 4 8 8। ध्यान रखिएगा, हम बैटरी की पोलैरिटी की बात करते हैं, ये बैटरी का माइनस, ये बैटरी का, ध्यान रखिए, तभी ये बैटरी का माइनस ही है, ये इधर ही बैटरी का प्लस भी है। नाउ इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें, यहाँ पे ध्यान बात को रखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन में दो तरीके हैं, या तो आप आई वन की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, और आप आई टू आई थ्री की को सॉल्व करिए। एक तरीका है डायरेक्टली पुट, तीन वेरिएबल की इक्वेशन है, तीन वेरिएबल ले लो। अब ध्यान बस यहाँ पे ये देना है आपको कि इस इक्वेशन से अगर हम बात करें यहाँ पे, फ्रॉम दिस, ठीक, अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे ए वन की वैल्यू क्या होगी, बी वन की वैल्यू क्या होगी, की वैल्यू क्या होगी, ठीक, एंड डी वन की वैल्यू क्या होगी, इस बात का ध्यान, कारण कारण सिंपल सा ये है, यहाँ पे आई वन का कोफिशियंट क्या है, आई वन है, आई वन का कोफिशियंट क्या है, वन, आई टू तो है नहीं, आई थ्री तो है नहीं, तो आई टू की का कोफिशियंट क्या है, बी वन क्या होगा, जीरो होगा, सी वन क्या होगा, जीरो होगा, और डी वन कॉन्स्टेंट है, वो क्या होगा, 10 होगा हमारा, ठीक। बाकी आपको पता है, ए टू क्या होगा, 4, बी टू क्या होगा, -10, सी टू क्या होगा, 4, डी टू क्या होगा, 20 होगा, ए थ्री 4 होगा, बी थ्री +4 होगा, सी थ्री -16 होगा, और डी थ्री -20, ठीक है। सॉल्व करते हैं।
Finally, after solve this, get I1 is क्या पूछा गया है? वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, मतलब हमको यहाँ पे जो करंट जा रही है I1, कौन सी करंट जा रही है इसमें? I2 जा रही है। आप कौन सी करंट हमारी जा रही है? ये हमारी I2 है, तो ये हमारी I3 जा रही है। ठीक, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर हम ध्यान दें, इसका डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। ये भी इनका अपवर्ड है, तो ये हमारा अपवर्ड है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। के अकॉर्डिंग अगर हम बात, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे I1 की वैल्यू, हमारा ये I1 क्या है? I2 है। ठीक, तो जो ये I1 है, ध्यान दीजिएगा, इनका जो I1 है वो हमारा क्या है? ये I2 है। ये इनका जो I1 है हमारा वाला I2 है। ठीक, तो मत होइएगा। I2 कितना है? I2 इज 0.4 और जो इनका I2 है वो हमारा क्या है? I3 है। I2 की वैल्यू हमारी क्या है? ये अपवर्ड है, हम डाउनवर्ड है, तो ये हमारी माइनस की, ये हो जाएगा हमारा 8 का फाइनल। ठीक, ये गिवन वैल्यू I1 I2 ज़्यादा गिवन, ये आपका ये I2, ये I1 जो का हमारा I2 आई